झारखंड सैन्य पुलिस 8 लेस्लीगंज पलामू पारण परेड समारोह 2022 के इस भव्य कार्यक्रम में और इस नीलांबर पीतांबर के वीरभूमि पर हमारे साथ मंच पर उपस्थित डीजीपी नीरज सिन्हा जी, प्रधान सचिव राजीव वरुणिक्का जी, डीजी ट्रेनिंग अनुराग गुप्ता जी, आईजी ट्रेनिंग प्रिया दुबे जी, डीआईजी पलामू राजकुमार लकड़ा जी, डीसी पलामू, एसपी पलामू, समादेष्टा चंदन कुमार सिन्हा जी और परिसक्षु के जवान, यहां उपस्थित आरक्षियों के अभिभावकगण, यहां उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे नौजवान खिलाड़ियों, आप सबको आज के इस समारोह में हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। कल भी मैं सीटीसी मुसावनी में आपके आईआरबी जवानों के पारण परेड समारोह में गया था। बहुत भव्य परिसर, भव्य कार्यक्रम और नौजवानों का पारण परेड का प्रदर्शन निश्चित रूप से बहुत ही शानदार और दिल जीतने वाला था। आज पलामू जिला के लेस्लीगंज में फिर से वही उत्साह, वही मंजर, वही जोश आज इस कैंपस में भी देखने को मिल रहा है। आपके इस कैंपस के पहले जो रास्ता है, जो सड़क है, उस सड़कों पर ना जाने कितनी बार हमारा आना जाना रहा, लेकिन नहीं थी। और ना ही मुझे इस कैंपस में आने का मौका मिल पाया। और आज आपके इस पारण परेड समारोह के माध्यम से आपके इस कैंपस में भी आने का मौका मिला है। आपके उत्साह और आपके जोश को भी देखने का हमें मौका मिल रहा है। और इस पलामू के सुदूर क्षेत्र में इस कैंपस में इतनी बड़ी गतिविधियां हो रही हैं, ये शायद ही बाहर लोगों को ही पता चलता होगा। लेकिन समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि पलामू जिला या पलामू प्रमंडल अत्यंत पिछड़े जिलों में से एक है।
यहां का जोश, यहां का उत्साह देखने से ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आज उस उत्साह और उस जोश को निखरने का मौका नहीं मिल रहा है। यदा कदा कुछ ऐसे विशेष दिनों के माध्यम से हमारे नौजवानों का उत्साह देखने को मिलता है। आज उसी का एक हिस्सा के रूप में IRB 10 का जवानों का ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ। अब आप सरकार के अभिन्न अंग के रूप में जुड़ चुके हैं और जो यहां उत्साह, इस हौसले को आपने परेड के माध्यम से, विभिन्न प्रतियोगिता के माध्यम से जो दिखाया है, निश्चित रूप से ये काफी बड़ा गौरव का बात है। कल जिस हम पारण परेड समारोह में गए थे, उसमें लगभग 776 नौजवानों ने ट्रेनिंग कंप्लीट कर सरकार का हिस्सा बनने का काम किया है और आज लगभग 554 के लगभग जवानों ने आज अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की और आज आप सरकार के अभिन्न अंग के रूप में जुड़ चुके हैं। और आज इस दोनों पारण परेड समारोह को मिलाकर जहां पुरुष और महिला दोनों एक साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये सुनकर काफी आपको खुशी होगी और हर्ष का विषय होगा कि इन दोनों ट्रेनिंग में लगभग 440 से अधिक महिलाओं को चुना गया है। आज की इस पारण परेड में लगभग 183 महिलाओं ने ट्रेनिंग लिया। कल के मुसाबनी ट्रेनिंग कैंपस में लगभग 200 महिलाओं ने ट्रेनिंग लिया और निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण के लिए ये काफी गौरव वाली बात है। सरकार हमेशा महिलाओं को कंधे से कंधे मिलाकर चलने का संकल्प लेती है और इच्छा शक्ति भी रखती है। अभी 2 जिलों में और ऐसे पारण परेड समारोह के कार्यक्रम होने हैं और मुझे लगता है जिस तरीके से अभी लगातार पारण परेड समारोह का कार्यक्रम राज्य में आयोजित हो रहा है, हजारों की संख्या में जवानों की नियुक्ति निश्चित रूप से और उसमें महिलाओं की भागीदारी, इससे आने वाला समय में राज्य के अंदर व्याप्त जो अपराधे हैं, चाहे महिला उत्पीड़न संबंधित अपराध हो, चाहे साइबर क्राइम हो,
चाहे वो सामाजिक क्राइम हो, उन सभी अपराधों को मुंहतोड़ जवाब देने में हमारे ये जवान अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने प्राप्त ट्रेनिंग के द्वारा जो स्किल आपने डेवलप किया है, इसके माध्यम से आप मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। पूर्व में हमारे गृह सचिव जी ने आपको बताया कि समय बहुत तेजी से बदलता है। रोज नए चुनौती आपके सामने, नए नए चेहरे, नए नए रूप में आपके सामने आएगी। जो आपने अभी ट्रेनिंग लिया, इस ट्रेनिंग को सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि इसको लगातार आगे उन चुनौतियों के से भी आगे निकलने का प्रयास करना है। इसलिए आपकी ये ट्रेनिंग एक ऑफिशियल तरीके से जो एक सरकार की कार्रवाई के रूप में होती है, उसके अनुरूप आपको एक बेस दे करके तैयार कर लिया गया है। लेकिन आपको आम जीवन में भी कई ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है। अब आप आम लोगों से बिल्कुल अलग और आम लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने की चुनौती हमेशा बनी रहेगी। आज के इस कड़ी प्रशिक्षण के लिए और उसमें सफल होने के लिए आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज इस समारोह के माध्यम से 2 थानों का उद्घाटन भी हुआ। आज यहां लेस्लीगंज के इस कैंपस में यहां आने के बाद जो मुझे कुछ बताया गया, वो थोड़ा चिंता का विषय हमारे लिए और सरकार के लिए भी। आज इस कैंपस में जिस तरीके से जवान ट्रेनिंग ले रहे हैं, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्डिंग का अभाव, बिल्डिंग की क्वालिटी सही नहीं, कैंपस बहुत बेहतर तरीके से आधारभूत संरचनाओं की कमियां, कई इस कैंपस को लेकर मुझे बताई गई हैं। निश्चित रूप से इस विषय पर पूरा विस्तृत जानकारी और विस्तृत समीक्षा अत्यंत आवश्यक मुझे प्रतीत होती है। आज जो मुझे यहां बताया गया, क्या जवानों को रहने के लिए बैरक भी नहीं है। यहां आने वाला समय में पानी की व्यवस्था और बेहतर तरीके से सुनिश्चित हो, इसकी भी आवश्यकता है। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं, बहुत जल्द 3 बैरक यहां बनाए जाएंगे, जो लगभग 250 बेड का होगा। पानी टंकी और बाउंड्री जो सबसे अत्यंत आवश्यक है इस कैंपस के लिए, वो जल्द से जल्द बनाया जाएगा।
एक और बातें आई है जो हमारे ट्रेनीज हैं, इनको ट्रेनिंग अलाउंस देने की बात। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, इस विषय पर बहुत जल्द सकारात्मक निर्णय करते हुए आपके बीच में ट्रेनिंग अलाउंस देने की कवायद शुरू की जाएगी और पूरे कैंपस का जीर्णोद्धार कैसे हो, इस विषय पर भी बहुत तेजी से निर्णय लिया जाएगा और आईआरबी का जो अपना खुद का कैंपस नहीं होना और इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़े फौज राज्य में कार्यरत है, ये चिंता का विषय है और इसको भी बहुत जल्द समस्या का समाधान निकालने का आप सबों को आश्वस्त करता हूं। आप सभी ट्रेनिंग प्राप्त जवानों को और उनके परिवारों को, जो काफी देर से यहां कड़ी धूप में आज इस समारोह में डटे हुए हैं, आप सब लोगों को आज की इस भव्य समारोह में उपस्थित होने के लिए और नौजवानों के बेहतर भविष्य के लिए मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद।